जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और उनके जितने नियम हैं जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, और इसमें भी आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा, विधिवत ढंग से आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे किस विकल्प की आभास संख्या है। इसमें आपको बताना है किस विकल्प में आभास संख्या है। यहाँ थोड़ा सा की जगह में होना था। आप देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको आभास संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग को आभास संख्याएं क्या होती है इनके बारे में जानना होगा कि आभास संख्या किसे कहते हैं। आभास संख्या के बारे में हमने पहले भी आपको बताया है कि आभास संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से। ठीक है, मतलब वो सारी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो जाएं या फिर 1 से, उनको क्या कहा जाता है? आभास संख्याएं कहा जाता है। अब जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आभास संख्याएं अगर आपसे पूछा जाए और उनकी पहचान आपको नहीं पता है, तो मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं आभास संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और आभास संख्याओं को हमने शुरू से ही आपको बताया, सबसे पहले आभास संख्याओं के बारे में ही बताया गया था पहली क्लास में। उसमें देखिए क्या होता है, जैसे अगर आप 2 की बात करते हैं, 2 ऐसी संख्या है जो या तो खुद से विभाजित होगी, खुद से विभाजित होने का क्या मतलब है, या तो 1 से विभाजित होगी या फिर 2 से। ठीक है, जैसे 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 या तो 1 से विभाजित होने वाली संख्या है या तो 3 से। तो कहने का मतलब वो सारी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हों या फिर 1 से विभाजित होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? आभास संख्याएं कही जाती है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या आभास संख्याएं इसमें कौन से विकल्प में दिया गया है। तो आप देखिए पहला विकल्प क्या दिया गया? पहला विकल्प दिया गया 2, 4, 6। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 2, 4, 6 क्या है? ये सम संख्याओं के अंतर्गत आता है। 3, 4, 6 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 और 6 क्या है? 4 और 6 भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसमें भी देखिए 4 और 1 ये आभास संख्या के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं, इस वजह से ये भी सही नहीं होगा। लेकिन इसमें आप देखिए दा वाला विकल्प 2 और 3 दिया गया है, और ये दोनों क्या है? आभास संख्याएं हैं, इस वजह से यही विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। और अगले प्रश्न पे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है 9, 12 और 13। यहाँ पर आप ये चीज़ मत देखिएगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर 9, 12 और 18 दिया गया है। और 9, 12, 18 का क्या करना है आपको? आपको लासा निकालना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने 2 नियम आपको बता रखा है, एक तो भाग विधि से निकाला जाता है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। चाहे जिस विधि से आप लगाइए, यहाँ पर आपको उत्तर देना होता है बस। इसमें चाहे जो विधि आप लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम भाग विधि से करते हैं। और जो लोग नहीं पढ़े उनको आप पीछे की वीडियो को देख लेना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि भाग विधि क्या होता है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे देखिए सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हमने बता रखा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9, 12 और 18 दिया गया। 9, 12 और 18 का क्या करना है? लासा निकालना है। तो ये भाग विधि होती है। पहले 2 से शुरू करेंगे, 9 तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारेंगे। 12, 2 छंग 12 होता है, 2 9 18। फिर से 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 3 6 हो जाएगा 9, और ये 3 और ये 9 बचा हुआ है। अब देखिए 3 से करते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कम 3, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से भाग देते हैं, 1, 1 और 1 आ जाएगा कुल मिला के। अब ये देखिए जो यहाँ पर संख्याएं मिली हुई हैं, अगर हम इनका गुणा कर लेते हैं, यही क्या आ जाता है? कोई इसमें लासा आ जाएगा। तो लासा लिख लेते हैं, क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप देखिए 3 त्रिक्का 9 चौक 36, इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया 9 के अपवर्त लिखिए। यहाँ पर अपवर्त के बारे में पूछा गया। तो अपवर्त का क्या मतलब होता है पहले समझना होगा। अपवर्त को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। अपवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपवर्त को कहा जाता है मल्टीपल कहा जाता है। और अगर हम आपसे बोलें कि जैसे अपवर्त है और अपवर्तक, अगर अपवर्तक आपसे बोला जाए, ये इन दोनों में फ़र्क आपको जानना होगा। अपवर्तक क्या होता है ये समझना होगा। अपवर्तक में अगर आपको बताऊं, जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अपवर्तक। इस चीज़ को हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं जब हम एलसीएम और एचसीएफ आपको बता रहे थे। तो अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। इनका क्या मतलब होता है? फैक्टर होता है। तो अगर किसी चीज़ का आपको फैक्टर निकालना हुआ, वो कहा जाएगा अपवर्तक। और अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ का मल्टीपल निकालना हुआ, तो
तो इसे क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है अपवर्त। अपवर्त को ही एक चीज़ और कहा जाता है गुणज। इनको और क्या कहते हैं, गुणज। ये शब्द आपने सुना होगा, गुणज ज़्यादा सुनते हैं। अब देखिए 9 के मल्टीपल, 9 के गुणज कौन कौन है, इसको कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए आपसे बोला जाए 2 के गुणज आपको बताना है, 2 के गुणज आपको बताना है। तो 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8। मतलब 2 का आप टेबल पढ़ते जाइए या फिर 2 को 1 से गुणा करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो इसके गुणज मिलते चले जाएंगे। ऐसे 3 का अगर आपसे बोला जाए तो क्या होगा, 3, 6, 9, 12, ये सब क्या हो जाएंगे, 3 के गुणज कहे जाएंगे, मल्टीपल कहे जाएंगे। और अगर मान लीजिए ऐसे 9 का पूछा गया तो 9 का क्या होगा, 9 का टेबल आप पढ़ते जाएंगे, 9 जहाँ तक आप मल्टीप्लाई करते जाइए, किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे 9 को, वो उसका क्या कहा जाएगा, अपवर्त या फिर गुणज उसको कह सकते हैं आप, ठीक है। 9, उसके बाद क्या होगा 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, ऐसे आप करते चले जाएंगे। तो जो इसमें संख्याएं मिल रही हैं ये क्या कही जाएंगी, 9 की अपवर्त कही जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आ वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब फैक्टर की भी मैं बात करना चाहूँगा। फैक्टर में अपवर्तक कहा जाता है इनको, फैक्टर जिसे अपवर्तक कहते हैं। तो अपवर्तक को थोड़ा सा आप समझिए, अपवर्तक इसका भी क्वेश्चन आता है। और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला, 2 क्लास हमने चला रखी है, 3, उसको आप देखिए। अभी पहले चैप्टर के ही क्वेश्चन उसमें जितने भी पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने बताया हुआ है। अब देखिए अपवर्तक की बात करें तो जैसे मान लीजिए अभी 9 का अपवर्तक आपसे पूछा गया होता, 9 का अपवर्तक। तो 9 का अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक होते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि वे सारी संख्याएं जिससे 9 विभाजित हो जाए। जैसे 1 से 9 से 9 तो 1 से विभाजित होगी, हर एक संख्या 1 से विभाजित होती है। 3 से 9 विभाजित होने वाली संख्या है, 3 से 9 विभाजित हो जाएगी, उसके बाद 9, ये हो जाता है। अगर मान लीजिए 12 के अपवर्तक पूछे गए होते हैं आपसे, तो 12 के अपवर्तक क्या बताएंगे, इनको फैक्टर हमने कहा जाता है, फैक्टर, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोला गया होता 12 के, तो 12 किससे विभाजित होती है, 12 जो है 1 से विभाजित हो जाती है। 12 एक ऐसी संख्या जो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये सब के सब इसके क्या कहे जाएंगे, अपवर्तक कहे जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अपवर्तक और अपवर्त में अंतर जानना बहुत जरूरी है। अगर यही समापवर्त आ जाए, समापवर्तक आ जाए, तो समावर्त या समापवर्तक का मतलब होता है वही उभयनिष्ठ। इसमें उभयनिष्ठ की बात करेंगे। अब देखिए फिलहाल अगर अब इसी में एक MCQ के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए इस वजह से हमने इस पर चर्चा की। और देखिए 16, 32 और 64 का अगर आप क्या करते हैं, LCM निकालेंगे। यहाँ पर आपसे LCM पूछा गया, लासा पूछा गया, तो लासा निकालने की जो विधियाँ हैं उन्हीं को आप अप्लाई करते हैं। और LCM निकालने के बाद देखिए एक काम और करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64। तो यहाँ पर ये सारी संख्याएं आप देख रहे हैं, ये 16 से विभाजित होने वाली संख्या, या फिर ये नहीं, ठीक है, मतलब ये नियम आप शायद गलत कर देंगे। तो आप एक काम करिएगा, जो आपको नियम बताया गया उसी नियम से साधारण तरीके से ही LCM निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है 16, 32 और 64 का जो LCM आ जाता है वो 64 आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे और निकाल भी सकते हैं, अभी पीछे नियम बताया गया उसी नियम से आप इसको भी करिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है 56, 70 और 84, यहाँ पर क्या करना है, इसका भी लासा। तो LCM का मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको देखा, हमने उसको हल करके नहीं बताया, लेकिन अब इसमें से ये दोनों संख्याएं आपको, ये दोनों प्रश्न आपको दिख रहे होंगे जिसमें दोनों का LCM ही निकालना है। अब इन दोनों में जैसे इसका भी LCM आप निकाल सकते हैं, इसका भी, इन दोनों में से किसी एक का मैं निकाल दे रहा हूँ, बाकी एक का आप स्वयं से कर लेंगे। तो इसमें से 56, 70, 84 है, चलिए इसी को कर देते हैं। 9 यहाँ 10 है और 65 है और 91 है, इसमें LCM निकालना है, इसमें भी LCM निकालना है। तो दोनों में 3 संख्याएं, तो ये वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्वयं से कर लीजिए और मैं इसको कर दे रहा हूँ, आप कोई भी कर लेंगे, सब आसान क्वेश्चन है। LCM निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए बस। अब विधि कोई नहीं लिखी गई है, जब विधि लिखी जाएगी जिस विधि से कहेंगे उसी विधि से आपको निकालना होगा। अब देखिए जैसे आपके सामने ये प्रश्न जो दिख रहा है, यहाँ क्या है, 10 है, 65 है और 91 है। शुरुआत बिल्कुल वैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से अगर कोई संख्या विभाजित नहीं होती तब 3 से शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी 2 से देखिए ये संख्या विभाजित होगी, 2 पंचे 10 और 65 नहीं कटेगा, 91 भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद 3 से चेक करेंगे तो क्या संख्या 3 से विभाजित होगी, 5 तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है नहीं, लेकिन क्या इसमें से कोई है, नहीं है। देखिए आप देखेंगे 65 भी 3 से नहीं विभाजित होती है और 91 भी 3 से विभाजित नहीं होती है। अब क्या करते हैं, 3 के बाद हम किससे चेक करते हैं,
हम 3 के बाद चेक करते हैं 5 से, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अगर हमको चेक करना है 5 से, तो अब जो 3 से कर रहे थे वहाँ 3 के बजाय किससे किया जाएगा, 5 से किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर हम 5 से विभाजित करना चाहें, 1 मिनट रुक जाइए, जो हमने लिख दिया था यहाँ पर, चूँकि वो विभाजित नहीं हो रही थी संख्या 3 से, इस वजह से वहाँ पर हमने लिख दिया था। लेकिन अब कोई भी संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए इस वजह से क्या करेंगे, हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5। अब देखिए ये है 65, 65, ठीक है। 65 अगर आप 5 से विभाजित करते हैं तो क्या मिलता है, 5 एकम 5, 5 3 15। और देखिए ये 91 है, तो 91 तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है नहीं। तो अब देखिए इसमें से कोई संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित नहीं होती है तो अब चेक करेंगे किससे, 7 से। अभाज्य संख्याएं जो है उन्हीं से चेक किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 से विभाजित होने के लिए एक तो ऐसे उतर जाएगा, 13 भी नहीं विभाजित होती है संख्या 7 से। इसके बाद किसको चेक करते हैं, इसके बाद चेक करेंगे 91 को, तो 7 एकम 7, उसके बाद 7 त्रिक 21। अब देखिए 13 से ये विभाजित हो जाएंगी संख्याएं। बस अब जो यहाँ आपको आगे संख्याएं मिल रही हैं, इनका क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। लासा निकालना है तो लासा के लिए कुछ करना नहीं है, आपको जो बेसिक नियम बताए गए वही आप लगाएंगे यहाँ पर। अब 13 7 91 और 5 दूनी 10 और 91 दहम्मा 910। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, इसमें आपका सा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, और इस वजह से आप सा वाले पे ही लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके ये चाहे वैसे तो अति लघु में आएंगे, लेकिन कोई पता नहीं होता है किस में पूछा जाए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें विधियों के आधार पर जो बोला रहेगा वही विधि आप अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिएगा गुणनखंड विधि से दोनों का लासा ही पूछा गया, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इनके खिलाफ हूँ। एक क्वेश्चन मासा का भी कर लिया जाए गुणनखंड विधि से, इसको मासा समझ जाइएगा, एक मासा एक लासा हो जाए, ठीक है। और गुणनखंड में यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान देना है, लिखा होगा सामान्यतः लिखा होगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ जरूर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो मिलेगा कैसा मिलता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम फाइंड करना है। तो 20, 24 और 25 के पहले हम एलसीएम निकालते हैं, और यहाँ ये इन्होंने दिया है एलसीएम के लिए मैं, लेकिन ये लास्ट बार ये सेकंड क्वेश्चन आप एलसीएम भी निकाल लीजिएगा, एचसीएफ भी, ठीक है। पहले मैं 20, 24 और 25 का लासा निकाल के आपको बताता हूँ कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से किया जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद फिर 24 का, फिर 25 का। जो संख्याएं दी गई उनका क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबको अलग अलग आप लिख करके करते हैं, तो इसी को आप अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये जो है 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ये हो गया। 20 का हमने कर लिया, 24 का भी कर लिया जाए। तो यही जो विधि जो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इस विधि से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक करते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम लासा निकाल रहे हैं, लेकिन इसको लासा नहीं कहा जाता, इसको अभाज्य गुणनखंड करना कहा जाता है। लासा अभी हम जो बाद में करेंगे उसको कहा जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, ये हो जाता है। इसके बाद क्या बचा है, 25 बचा हुआ, तो 25 का भी कर लिया जाए। 25 का तो वही होगा, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन आपको ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट उत्तर लिख दिया जाए, आपको पूरा लिखना होगा। तो इस वजह से क्या किया जाएगा, जैसे 25 है, 25 को पहले 5 से बचा हम 25, फिर 5 एकम 5, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड पूरी तरह से। सबसे पहले हम 20 का लिखेंगे। 20 का क्या होगा, 20 का जब हम करते हैं तो 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, और 24 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और जो नियम आपने पहले पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं मिस्टेक नहीं करना है। अगर विधि दी गई है और आप ज़्यादा स्मार्ट बन गए, स्मार्ट ज़्यादा बनने का क्या मतलब है कि अरे एलसीएम ही तो पूछा गया है, हवा में उड़ रहे हो, उसके बाद फिर क्या, जैसे होता क्या है कि पता लग रहा है कि आप एलसीएम पूछा गया कौन सी विधि है, इससे मतलब नहीं रखते हो, तुरंत नंबर कट जाएगा, उसका नंबर मिलेगा नहीं। एलसीएम उत्तर भले सही आ जाए, लेकिन उसका क्या बोलते हैं, नंबर नहीं मिलने वाला अगर आप सही विधि नहीं लगाएंगे। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। अब इसको हम बताने वाले हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और क्या करना है कि आसानी से आपको इस विधि से एलसीएम निकाल लेना होगा, जिसे हम लासा कहते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, इसको आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या तीनों में कोई संख्या ऐसी है जो तीनों में, इनका अभाज्य गुणनखंड ये है, इनका ये है, इनका ये है, क्या तीनों में कुछ है।
तीनों में अगर नहीं है तो दो में देखा जाएगा। जैसे आप देखिए ये दो आप देख रहे हैं दोनों में है, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर से दो देखिए दोनों में, तीनों में हो तो तीनों वाला पहले देखते हैं, लेकिन तीनों में ऐसा कुछ नहीं है जो तीनों में हो। ठीक है, अभी एक विधि और हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए दो एक और बच रहा है, उसको हम उतार लिए। अब तीन देखिएगा, तीन क्या तीनों में है, सिर्फ एक जगह है, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चा क्या है, पाँच, इन दोनों में है तो पाँच दोनों में है, तो इस वजह से एक बार लिखा जाएगा। एक तरीका और जान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि ये दोनों और तीनों के चक्कर में कोई कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम में ये लगेगा हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। एलसीएम का नियम ये होता है, जैसे दो आप देखिए कहीं भी है, एक जगह देखिए कहीं दो है, तो अब आप देखेंगे दो सबसे ज़्यादा बार किस में है। तो जैसे देखिए यहाँ दो बार है, यहाँ तीन बार है, यहाँ एक बार भी नहीं, तो आप ज़्यादा बार वाला ही लिखिएगा, एक दो तीन बार। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, तीन बार, तो हमने तीन बार लिख दिया। अब देखेंगे तीन कितनी बार है, एक बार है, और पाँच कितनी बार है, तीन चूंकि एक बार है तो एक बार लिखेंगे, लेकिन पाँच आप देखिए इसमें एक बार है, इसमें दो बार है। तो अब देखिए यहाँ मिस्टेक करने वाले थे, हम इसे छोड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ देखिए अब हम देख लिए कि हाँ पाँच यहाँ एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं, इसमें दो बार है, तो मैक्सिमम कितने टाइम है, मैक्सिमम ये टू टाइम्स है, तो हम टू टाइम्स इसको लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बार एलसीएम में यही नियम होगा, जैसे दो आप पूरे में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार किस में है वही लिख लीजिएगा। जैसे इसमें तीन बार था, दो हमने लिख लिया, इसमें तीन एक बार ही है तो हमने वही लिख लिया। अब एक बार सबसे ज़्यादा बार माना जाएगा इसमें, और पाँच देखेंगे इसमें कितनी बार है, दो बार है, इसमें एक बार है, तो सबसे ज़्यादा बार वाला हमने कहाँ लिखा है, लिखना है आपको, तो दो बार ये हमने लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, हम 25 चौका 100 और तीन दूनी 6, कुल मिला के ये आ जाता है 600। इसका क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और 600 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये लासा पूछा गया था, लासा आप इसी विधि से निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो उसी से आप करेंगे, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अभी हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकाल के बताते हैं आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 12 और 16 और 18 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मासा आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले 12 को हम जल्दी से तोड़ लेते हैं। 12 का क्या होगा, दो छंग 12, दो तियाँ 6 और तीन एकम 3। अब ऐसे हम क्या करते हैं, 12 के बाद आ जाता है आपका 16। सबका आप बिल्कुल ऐसे ये प्राइम फैक्टर करना होता है, बस ये क्या है, इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, जो अभी हम कर रहे हैं। 2 8 16, दो चौका 8, दो दूनी 4, दो एकम 2। ये जो विधि है जो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि ये अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया पहले वैसे चलेगी जैसे अभी तक किया गया है। तो ये हमने इसको तोड़ दिया, सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, अभी सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किया गया है। अब हम लोग मासा निकालेंगे, तो मासा निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको अलग से लिख लेंगे। ऐसे एग्जाम में भी आप करेंगे, जब आपसे मान लीजिए एमसीक्यू में पूछा जाएगा तब उसमें तो उत्तर लिखना होता है, लेकिन जब हल ये मान लीजिए 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है, तो उसमें उसको इस तरह से उसमें लिख करके पूरी तरह से विस्तृत रूप में उसको बताना होगा, नहीं तो नंबर पूरा नहीं मिलता है, नंबर काट देंगे। ठीक है, इसके बाद 16 का लिखना था, हमने 24 लिख दिया। 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे, ये 4 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 ही क्या होता है, 16 होता है। और थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, 18 का करना है। 18 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे, सॉरी 2 गुणे 3 होगा, 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ तीनों में है। मासा में क्या करना है, जो चीज़ तीनों में होगा वही लिखना है बस। ठीक है, मासा क्या करना है, मासा निकालते टाइम पे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्या कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों में हो। तो हाँ देखिए यहाँ पर 2 देखेंगे आप, तो 2 तीनों में, 2 क्या है, तीनों में, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे क्या और भी कुछ ऐसा है जो तीनों में हो, तो और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो तीनों में हो। 2 में होने से नहीं मतलब है, जो होगा तीनों में होगा। अगर सिर्फ 2 संख्याओं का मासा निकालना होता तो दोनों में देखते, लेकिन यहाँ 3 संख्याएं हैं तो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। कहने का मतलब यहाँ पर मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका लासा आप स्वयं से निकाल लीजिएगा। ठीक है, लासा इसी से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी में लासा निकालना होता तब आप क्या करते, जो तीनों में है उसको हमने लिख लिया, या अभी जो विधि बताई गई थी उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन और भी हम कुछ करते हैं। लासा में पहले 2 तीनों में है उसको लिखा गया। अब देखेंगे जो दोनों में होगा, तो फिलहाल ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, मैं उस साइड लिख देता हूँ इसको। एलसीएम जो है हम इस तरफ कर लेते हैं, और लासा। अब देखिए
लासा आप निकाल रहे हैं तो दो तीनों में है, उसको लिखा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मामला ये है कि सबसे पहले दो का हम बचाते हैं कि दो जो जितनी संख्या है उनको लिख लेते हैं। ये हमने कहा था 4 बार सबसे मैक्सिमम टाइम जितना होगा वही लिखा जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 कितनी बार है, एक बार तो दोनों में उसको लिखा जाएगा, फिर एक बार एक जगह नीचे बच रहा है, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 144 तो 16 नहीं 144 इसका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। तो कुल मिला के ये विधि जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ऐसे ही आप निकालेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ भाग विधि से पूछा गया है। भाग विधि से आपको लासा निकालना है, मासा निकालना है, लासा निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ भाग विधि से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लासा और मासा पूछा गया, 2 क्वेश्चन ये भी है लासा और मासा। कुल मिला के हम इसमें से ये दोनों बता देते हैं, बाकी ये तीनों आप स्वयं से कर लीजिएगा। इसमें 2 ही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं मासा निकालना। ये 7 नहीं है, 7 जो है क्वेश्चन नंबर है। 24 और 36 का मासा निकालना है। 24 और 36 का मासा जिस संख्या से दोनों विभाजित हो जाएं तो मैक्सिमम वो नंबर बताना होता है। तो 24 और 36 का अगर मासा निकालना है तो 12 से, देखिए ये दोनों संख्या 12 दूना 24, 12 3 36, तो 12 जो है इन दोनों का मासा हो जाएगा। आप निकाल भी लीजिएगा। आइए हम ऊपर के 2 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। भाग विधि से कैसे लासा और मासा निकाला जाएगा उसको देखेंगे। देखिए, अभी तक की जो प्रक्रिया हम लोग किए, जैसे एलसीएम का ये क्वेश्चन हम पहले देखेंगे, फिर इसका हम मासा बताएंगे भाग विधि से। जैसे देखिए, आपके सामने हमने अभी एलसीएम निकाला था, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकाल करके आपको बताया था। तो वो विधि ही क्या कही जाती है, भाग विधि कही जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, 10 है, 12 है और 15 है, एक साथ लिख करके जब हम निकालते हैं लासा तो इसी को भाग विधि कहा जाता है। और भाग विधि से जब निकालना चाहेंगे तो कैसे किया जाएगा, 2 पंचे 10, सबसे पहले शुरुआत छोटी संख्या से करते हैं, मतलब छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से शुरू किया जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और ये 15 ऐसे उतार लेंगे। अब 2 से फिर से चेक करते हैं, 5 तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या है नहीं, लेकिन 6 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 3 6, 15 ऐसे उतार लेंगे। अब 3 से करते हैं, 5 ऐसे उतारा जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से विभाजित करते हैं, तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से मिल जाती हैं। तो इनका यही मल्टीप्लाई जो आ जाएगा, आगे वाली जो संख्या दिख रही है आपको, इनका जो प्रोडक्ट आएगा इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा, वही क्या होगा, इसका लासा होगा। तो लासा हम लिख लेते हैं। लासा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 चौका 60। तो इसमें 60 इसका आंसर आ जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ने वाले हैं मासा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला। इसमें क्या दिया गया है, 28, 36 और 63। भाग विधि से ज्ञात करना है मासा। भाग विधि से अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो हम उसकी भी विधि बताते हैं। ये वाला नोट कर लिए होंगे आप। आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने दिया गया 28, 36 और 63। आपके सामने 3 संख्या दी जाए या 2 संख्या दी जाए, आप भाग विधि से 4 संख्या दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाग विधि से बहुत आसानी से मासा निकल जाता है, और जितनी बड़ी संख्याएं होंगी आप भाग विधि से ही मासा निकालेंगे। तो इसमें से कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कभी कभी ये होता है, हम लोग के मन में आता है कि नहीं, सिर्फ छोटी लिया जाए या सिर्फ बड़ी लिया जाए। कोई भी 2 संख्या से शुरुआत करेंगे आप। इसमें देखिए 3 संख्या दी गई, इनमें से कोई 2 संख्या लीजिएगा और इन 2 संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए 36 और 63 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी लीजिएगा। 63 और 36 लेंगे सबसे पहले और उसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, 63 और 36 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो 36 दूना 72 होता है, इस वजह से भाग नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही लेकर जाएंगे। तो 36 एकम 36 हो जाता है। अब यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 6 जाता है तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए, भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, ये संख्या यहाँ उतारेंगे। जो लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो भाग विधि से हमने अलग से इसका वीडियो बना रखा है, उसको अलग से हमने बता रखा है, मासा निकालने के नियम बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमने क्या किया है, भाग नहीं जा रहा था तो जो यहाँ संख्या है उसको हमने यहाँ उतार लिया। ठीक। अब 27 एकम 27 एक बार ही जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं। 16 में से 7 जाएगा 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब आगे करते हैं। आगे क्या करना है, जो संख्या यहाँ थी उसको हम ऐसे उतारेंगे, और उसके बाद जब भाग नहीं जाता तभी ये प्रक्रिया की जाती है। अब देखिए, 9 तिरिक 27। अब आगे देखिए, ये पूरी तरह से कट चुकी है संख्या। अब देखिए, अगर हमको सिर्फ 36 और 63
का मासा निकालना होता है, सिर्फ 36 और 63 का। तो उसका उत्तर क्या हो जाता है, जिससे लास्ट टाइम पे भाग गया होता है वही इन दोनों का मासा कहा जाता है, अगर 36 और 63 का हम निकालते। लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई है, तो एक संख्या और बची हुई है उसका भी तो ध्यान देना है, जो संख्या बची है उसका भी तो मासा निकालना है, इन तीनों का निकालना था, तो एक को छोड़ नहीं सकते आप। तो अब देखिए आगे का कार्यक्रम क्या है, आगे क्या करना है आपको। तो 9 से लास्ट में भाग गया हुआ है, तो 9 से भाग करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिएगा ये जो संख्या बची हुई है उसी में भाग लेकर जाएंगे, तो 9 त्रिक 27 हो जाता है, बची संख्या कितनी होगी 1, और यहाँ पर 9 उतार लेंगे क्योंकि अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो एक को 9 बार लेकर जाते हैं तब ये संख्या 9 आएगी। कुल मिला के लास्ट टाइम देखेंगे जिससे सबसे अंत में भाग जाता है वही क्या कहा जाता है, उसका मासा कहा जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का जो मासा आएगा वो क्या हो जाएगा, 28 63 हो 28 36 और 63 का मासा क्या आएगा, 1 आएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इस विधि पे हम और चर्चा कर लेते हैं अभी। देखिए अब एलसीएम और एचसीएफ हमने बता दिया भाग विधि से कैसे निकालते हैं, इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पर 24 और 36 का भी मासा आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से। अभी हमने बता दिया इन दोनों का मासा क्या होगा, 12 होगा, तो वो आप चाहे निकाल के देखिए चाहे जैसे करिए। अब आगे के कुछ और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हम हर टाइप का 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए ये 8 और 9 एक जैसा है, एक हम कर देते हैं, एक आप स्वयं से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये है अलग टाइप का, ठीक है, और इसमें मासा पूछा गया, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी कि इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए वह छोटी छोटी संख्या क्या कीजिए, इसमें लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, गलत कर देते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो वही चीज़ में आपकी कन्फ्यूजन, आपकी समस्या को दूर करने वाला हूँ, आपके अंदर जो दिक्कत है उसको दूर करने वाला हूँ। देखिए वह छोटी छोटी संख्या जो इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी हम पीछे एलसीएम जब पढ़ा रहे थे आपको, तो एलसीएम में हमने एलसीएम, एल का क्या मतलब बताया था, लीस्ट। एल का मतलब हमने आपसे बताया था लीस्ट, और लीस्ट का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। लघुत्तम या कहीं कहीं लघुत्तम लिखा होता है। तो लीस्ट मतलब लघुत्तम मतलब छोटी, इसको ध्यान रखिएगा। लघु का मतलब छोटा होता है, इसे ध्यान रखिएगा, छोटा। छोटा सा मतलब ये हो जाता है, जब भी आपसे बोला जाएगा छोटी छोटी संख्या, तो सामान्यतः इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना होगा। नाम से ही पता चल जाएगा, छोटी बोला गया, छोटी का मतलब क्या हो जाएगा, लीस्ट। लीस्ट का मतलब हो जाता है, जान लीजिए कि एलसीएम निकालना, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समाप्त वर्ग, ठीक है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि ये छोटी छोटी संख्या वाले में क्या करना है, लासा निकालना होगा जब भी ऐसी अवस्थाएं बनेगी। इसके बाद देखिएगा बड़ी से बड़ी वाले में क्या करना है, आपको हमने बताया था, आपको एक चीज़ बताया था, एचसीएफ जब पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था, तो एचसीएफ में एचसीएफ, एच का क्या मतलब बताया गया था, हाईएस्ट। आपको बताया गया था एच का मतलब हाईएस्ट, आपको हाईएस्ट बताया गया था। एच का मतलब, हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के क्या हो जाता है, बड़ी से आप समझ जाइएगा कि हाईएस्ट। जैसे जीसीएफ, कभी कभी एचसीएफ की जगह क्या लिखा मिल जाता है, जीसीएफ लिखा हुआ मिल जाता है। जीसीएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, तो जी से पता चल जाता है ग्रेटेस्ट, एच से पता चल जाता है हाईएस्ट। तो कभी भी ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट से आपको दिमाग लगा सकते हैं कि बड़े की बात हो रही है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना होगा और कुछ नहीं, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन नीचे भी दिया गया, एक कमरे में बीमाएं 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर है, इसमें बड़ा से बड़ा पैमाना, तो यहाँ पर भी बड़ा से बड़ा आ गया, तो बड़ा से बड़ा बोला गया, तो इसमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, जो कि आपके समझ में आएगा कि एचसीएफ को बोला जाता है, मतलब मासा को बोला जाता है। मासा का मतलब होता है महत्तम, महत्तम का मतलब क्या हो, मासा में माँ का मतलब होता है महत्तम, तो महत्तम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इनमें क्या करना है, ये जो आपके सामने संख्या दी गई है, इनका आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका भी क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। आपके सामने जो ये संख्या दी गई इसका क्या करना है, एलसीएम। अभी पीछे एलसीएम बताया गया। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी, हमने कहा जब भी बड़ी से बड़ी बोला जाएगा तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो संख्याएं दी गई होंगी उनका क्या करना है, मासा निकालना होगा, मतलब एचसीएफ निकालना होगा। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है मासा, ठीक है। बड़ी से बड़ी के लिए मासा और छोटी छोटी के लिए क्या हो जाता है,
लासा। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये नीचे वाला, अभी हम 11 नंबर फिर से बताने वाले भाग विधि से, ठीक है। यहाँ देखिए 18, 12 और 10, 18, 12 और 10 का क्या करना है, बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करना ताकि तीनों बीमाओं को माप सके। तो अभी हमने क्या कहा आपसे कि बड़ा से बड़ा का जब भी कंडीशन बड़े से बड़ी किया जाए तो उसको क्या करना है, SCF निकाल करके सॉल्व करेंगे। तो 18, 12 और 10 का क्या करते हैं, SCF निकाल लेंगे। तो जब इनका SCF निकालेंगे तो आएगा आंसर 2 मीटर, ठीक है। इसमें आंसर जो आएगा वो 2 मीटर आएगा। इसको भी आप कर लीजिएगा, 12 पंचे 60, 1284, 12 इसका आ जाएगा। इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मासा निकालना है। बाकी इन सबको आप कर लीजिएगा। LCM में थोड़ा सा उत्तर बड़ा आ सकता है, हमको देख करके ऐसे बताने में थोड़ी सी दिक्कत है। सारे क्वेश्चन देख कर आंसर नहीं बताए जा सकते हैं। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा था कि मासा निकालना है। अब बड़ी संख्या है, आपसे कोई विधि नहीं बोली गई। अब आप क्या करेंगे, पता लगा आपके मन में आ जाए कि अरे इसको अगर हम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तब तो मुसीबत, कहीं गलती हो जाए। भाग विधि इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हम कभी भी ऐसी कंडीशन में अगर पाएंगे तो उसका जो मासा निकालेंगे भाग विधि से करेंगे। जब कुछ कोई विधि नहीं लिखी होगी तब, अगर लिखी गई होती तो हम क्या करते, जिस विधि से बोला जाता है उसको हम लिखते, उसी से निकालते। लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं है तो इस वजह से क्या करेंगे आप, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, जब कुछ नहीं दिया गया होगा और संख्या बड़ी है, कुछ करना नहीं है, अभाज्य गुणनखंड के चक्कर में मत पड़िएगा, उसमें गलती हो जाती है। गलती क्यों होगी, मान लीजिए दिमाग अलग तरीके से कभी कभी काम करता है, कभी कभी जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गलती ना हो इस वजह से इसको भाग विधि से करिएगा। अब देखिए बड़ी संख्या होगी तो और मजा आता है। अभी देखिएगा कितना आसानी से ये हो जाएगा। आपके सामने 3654 है और यहाँ 2504 है। तो आप देखेंगे अगर 2504 को 2 बार लेकर जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से एक बार लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2504। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ घटाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ डिफरेंस निकाला जाता है। तो 0 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के 1150। अब भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि आगे वाली संख्या अब यहाँ उतर जाएगी, ठीक है। तो अब इसको लेकर जाते हैं तो 11 दूना 22, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2, जैसे देखिए भाग देते हैं वैसे बिल्कुल काम करना है। तो 2 पंचे 10 और 11 दूना 22 से 23 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कैसे करना है, इसको आगे लेकर जाएंगे बिल्कुल जैसे अभी तक करते आए हैं। घटाया जाएगा, क्या होगा, यहाँ इनका डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा आपका 204। अब 204 में भाग तो जाएगा नहीं, इस वजह से इसको हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए अब आगे का काम करते हैं, थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसको हम उधर करते हैं। अब देखिए अब आगे का काम बिल्कुल वैसे करना है जैसे अभी तक करते आए हम लोग। ये भाग करने वाले हैं और इस भाग में क्या होगा, जैसे अभी तक किया गया वैसे ही। 204 चूँकि 115 छोटी संख्या, 204 बड़ी संख्या, तो इस वजह से इसमें भाग तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं कितनी बार लेकर जाना सही होगा। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 बार लेकर जाते हैं, क्या पता काम हो जाए। 5 बार, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब आगे की संख्या हम उतारेंगे। ये जब भाग नहीं जाएगा तो तुरंत हमको क्या करना है, वो आगे वाली संख्या यहाँ नीचे उतार लेनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम और वर्क करेंगे। अब जब तक नीचे पूरी तरह से कट ना जाए, तो अब 2 बार लेकर जाएंगे तो 130 दूना 260 होता है, तो एक बार ही लेकर जाना होगा, 130। अब देखिए 4 बचेगा यहाँ, 10 में से 3 जाता है 7। अब आगे फिर से हम इसको उतारेंगे, 130 को यहाँ उतार लेंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ये संख्या विभाजित नहीं होगी तब तक हम लोग आगे करते जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, 74 दूना कितना होता है, 74 दूना हो जाता है 107, 74 दूना हो जाएगा 148, 148 ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से एक बार ही लेकर जाएंगे। मान लीजिए कभी आपसे क्या हो जाए, यहाँ एक समस्या हो सकती है, आपको ये लगे कि अरे ये तो हम पता नहीं सही लिखें गलत, अभी पता चल जाएगा इसी से। तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर करते हैं ताकि आपको सही दिख सके। यहाँ देखिए एक बार लेकर गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि एक बार ही ठीक था या 2 बार। इसको आप कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 से डिफरेंस तो निकलेगा नहीं, इस वजह से 12 में से 5 7 जाता है, 5 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ जो संख्या आएगी ना, इस छोटी ही आएगी। अगर इससे बड़ी आ गई इसका मतलब क्या है, आपने कम बार किया हुआ है, इसको 2 बार कर देते हैं, लेकिन ठीक है अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 74 हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे और एक बार फिर से लेकर आएंगे। ये प्रक्रिया तब तक जाएगी तब तक जब तक कि नीचे पूरी तरह से कट ना जाए। और 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 1। अब भाग तो जाएगा नहीं, इस वजह से 56 उतारेंगे। अब देखिए 18 तिहाई 54 होता है, 3 बार लेकर जाएंगे। अब 2 बचा हुआ है। अब 2 जब बचा हुआ तो क्या करेंगे आप, इसको यहाँ उतारेंगे, 2 9 18। अंततः ये देखिए ये पूरी तरह से कट चुका है।
अब अगर ये पूरी तरह से कट चुका है तो लास्ट टाइम जिससे संख्या कटी हुई है वही क्या कह जाएगी, ये देखिए लास्ट टाइम इससे कटी हुई है संख्या ना। अब देखिए इनका मासा क्या होगा, इनका जो मासा होगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सोचिए इतनी बड़ी संख्या का मासा क्या है, 2। अब अगर आप इसका फैक्टर करने में लग जाते ना, जाहिर सी बात है हमको लगता है कि गलती होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा होते हैं इतनी बार जब इससे गया। लेकिन ये अभी आपको बताने में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन जब आप स्वयं से करेंगे तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए। अभी लासा और मासा की और भी टाइप के क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर चर्चा की जाएगी, उसके और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इनको आप नोट कर लीजिए पूरी तरह से, जहाँ से आपको जैसे दिख रहा होगा पूरी तरह से, जहाँ नहीं दिख रहा है वो ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रोक लीजिएगा आप लोग वीडियो, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही निरंतर क्लास चलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या रहती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है, कभी कोई क्वेश्चन बताते टाइम पर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उस पर भी आप, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि तुरंत कमेंट हम देख रहे हैं तुरंत सही कर देंगे, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन कहीं दिक्कत लगे तो उसको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।